जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 और ये बच्चों कक्षा 9 का है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसको बच्चों हम सबसे पहले 1.1 में ही आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा। तो बच्चों परिमेय संख्या की परिभाषा यह होती है, ऐसी संख्या जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसमें बच्चों एक कंडीशन होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा, जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह होता है Q नॉट इक्वल टू 0। यह बच्चों परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। ठीक है, और जिसको P अपान Q के रूप में बच्चों नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा, सबसे पहले इसमें हमको बस केवल यही बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यह पहला देखिएगा बच्चों, यह है 2 माइनस कौड़ी में 5। तो यह बच्चों 2 है, परिमेय है, और यह बच्चों अपरिमेय है। तो हम जानते हैं कि यदि बच्चों परिमेय में से अपरिमेय को घटाओगे तो फिर परिमेय ही आएगा। यह परिमेय है और यह बच्चों अपरिमेय है। ठीक है, तो जैसे ही परिमेय में से अपरिमेय को आप लोग घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, तो ये बच्चों पहला क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा है 3 प्लस कौड़ी में 23 और ब्रैकेट के बाहर कौड़ी में 23। ठीक है, जैसे ही बच्चों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस कौड़ी में 23 और माइनस कौड़ी में 23। यह बच्चों 23 से 23 कट गया, बचा यह 3, और यह बच्चों परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि कोई भी संख्या हो तो उसके नीचे अपान बच्चों हम अपने मन से लगा सकते हैं और जब मन करे तब हटा भी सकते हैं। तो बच्चों पहला क्या है? अपरिमेय है। दूसरा परिमेय है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है 2 कौड़ी में 7 अपान 7 कौड़ी में 7। ठीक है बच्चों, तो यह हल में हम लिखेंगे यह 2 कौड़ी में 7 अपान 7 कौड़ी में 7। ये बच्चों कौड़ी में 7 से कौड़ी में 7 कट गया, यह बचा 2/7। यह बच्चों परिमेय है। यह क्या है? परिमेय है। ठीक है, चौथा देखिएगा, तो यह बच्चों चौथा है 1/√2। ठीक, अब यह बच्चों देखिएगा हल में एक बार, यह 1/√2, तो यह बच्चों क्या है? यह परिमेय संख्या है, और यह बच्चों क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय से बच्चों हम अपरिमेय में भाग देते हैं तो यह अपरिमेय ही आता है। लेकिन यह बच्चों जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इस पर डिपेंड करता है कि अंश में क्या है और हर में क्या है। ठीक है, यह रटना नहीं है। कभी कभी क्या अंश और हर अलग अलग रहता है तो यह परिमेय भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी यह परिमेय रहता है। तो यह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बच्चों किस तरह का क्वेश्चन है। तो यह बच्चों पहला में केवल हमको यही बताना था कि कौन परिमेय है और कौन क्या है? अपरिमेय है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा, दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी मेरे नीचे क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यह व्यंजक। आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा इसका, यह पहले का हल। एक बार इसको हम उतार लेते हैं। 3 प्लस कौड़ी में 3 और 2 प्लस कौड़ी में 2। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब बच्चों यह होता है कि इससे इसमें क्या करना है? गुणा कराना है। तो बच्चों गुणा कराने का तरीका यह होता है कि पहले हम 3 से इसमें गुणा कराएंगे, फिर प्लस कौड़ी में 3 से इसी में गुणा कराएंगे। तो यह तरीका बच्चों होता है 3 ब्रैकेट में 2 प्लस कौड़ी में 2 और यह प्लस कौड़ी में 3, 2 प्लस कौड़ी में।
ठीक है बच्चों, यह गुणा कराने का तरीका होता है। यानी में 3 से इन दोनों में गुणा, फिर प्लस कौड़ी में 3 से इसी दोनों में गुणा। तो देखिए गुणा कराइएगा तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 से बच्चों कौड़ी में हम 2 में गुणा कराएंगे तो 3 कौड़ी में 2। ठीक है, यहाँ प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर कौड़ी में 3 से 2 में गुणा कराएंगे तो 2 कौड़ी में 3 बच्चों, और 3 दूनी के 6 यानी में कौड़ी में 6। ठीक है, अब बच्चे इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा देख लीजिए, दूसरा यह है 3 प्लस कौड़ी में 3 और यह 3 माइनस कौड़ी में 3। इसको बच्चे एक बार उतारते हैं हम, 3 प्लस कौड़ी में 3 और यह 3 माइनस कौड़ी में 3। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे वर्गांतर का। बच्चों वर्गांतर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को बच्चे हम कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला। ठीक है, इसी में बच्चों a के जगह पर क्या कर दीजिए, a के जगह पर 3 रख दीजिए और b के जगह पर कौड़ी में 3 रख दीजिए। ठीक, तो देखिएगा इस a के जगह पर 3 और b के जगह पर कौड़ी में 3 और इसमें a के जगह पे 3 और b के जगह पे कौड़ी में। यह बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी में 3 का स्क्वायर माइनस कौड़ी में 3 का। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 9 और यह बच्चों रूट 9। अब हम 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 और 9 में से 3 घटा देंगे, यानी हम इन दोनों का आपस में गुणा किए हैं, 3 प्लस कौड़ी में 3 और 3 माइनस कौड़ी में 3। यह बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, यह रहा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे बगल में हम देख लेते हैं तीसरा। यह तीसरा है बच्चों कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे बस हम इसको रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और यह बच्चों b हो जाएगा। ठीक है, तो यह बच्चों हो जाएगा 5 का वर्ग कौड़ी में 25 और 2 का वर्ग बच्चों कौड़ी में 4 और यह 5 दूनी के बच्चों कौड़ी में 10। जब 25 को हम बाहर करेंगे तो 5 आएगा, 4 को बाहर करेंगे तो 2 और यह 2 कौड़ी में 10 और 5 प्लस 2 बच्चों 7 और प्लस 2 कौड़ी में। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया इसका। यह कौड़ी में 5 और प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बीसी फार्मूला पे है। आइए 4 को भी देख लेते हैं। तो यह है कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 और यह बच्चों कौड़ी में 5 और प्लस, बस इसी फार्मूला पे रख देंगे। ये देखिएगा यह हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा यह प्लस है या माइनस है, तो यह प्लस माइनस बच्चों आगे पीछे हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले माइनस है तो हम पहले माइनस लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, a के जगह पर a के जगह पे कौड़ी में 5 और b के जगह पे कौड़ी में रख देंगे। देखिए a के जगह पे कौड़ी में 5 और b के जगह पे कौड़ी में 2 और कौड़ी में 5 हम प्लस कौड़ी में 2। यह हो जाएगा बच्चों कौड़ी में 5 का स्क्वायर और यह हो जाएगा कौड़ी में 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों रूट 25 और यह रूट 4। 25 को बाहर करेंगे 5 और 4 को बाहर करेंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे। ये बच्चों मेरा आंसर। ठीक है, तब इसका हम आपस में गुणा किए हैं तो कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2 और कौड़ी में 5 और प्लस कौड़ी में 2। ये बच्चों मेरा आंसर हो गया। ये दूसरा में बच्चों 4 क्वेश्चन था, चारों को हम सरल कर दिए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो ये रहा, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा देख के ही लग रहा है कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सामान्य क्वेश्चनों से। तो ये बच्चों अभी तक एक भी बार परीक्षा में आया नहीं है और इसके आने की संभावना भी बहुत कम है, लेकिन आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। ठीक है, परिधि को सी माना। अभी हम एक वृत्त बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद। मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी मैं परिधि को बच्चों सी मान रहा है और व्यास को क्या मान रहा है, डी मान रहा है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे परिभाषित कर भी दिया है, परिभाषित अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अंतर विरोध माने एक दूसरे का बच्चों उल्टा विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कह रहे आप किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले एक हम कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि सी से सबसे पहले एक हम वृत्त खींच लेते हैं। यह है बच्चों एक वृत्त है। ठीक है, और आपको लोगों को पता होगा कि बिना केंद्र का हम वृत्त नहीं खींच सकते, इसका केंद्र O है। ठीक है, और यह बच्चों वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यह जो इस तरह की जो रेखा खींची गई है ना, इसी को बच्चों हम कहते हैं, यानी मैं इसका एक चक्कर लगाओगे तो यही इसकी क्या है, यह परिधि है। और परिधि को बच्चों क्या मान रहा है, सी कह रहा है। ये क्या है, सी है। और कह रहा है देखिएगा, और उसका व्यास डी। तो व्यास का मतलब बच्चों यह होता है ना कि वृत्त की कोई रेखा जो केंद्र से होकर के जाती है वही वृत्त का व्यास होता है, और उसी को बच्चों हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक केंद्र से होकर के क्या हुआ है, एक हम रेखा खींच दिए, एक क्या हो गया, व्यास हो गया। इसका नाम हम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, यानी में ए भी बच्चों क्या है, वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा था व्यास दे दिए हम या त्रिज्या दे दिए, और यह परिधि हो गया। ठीक है, अब कह रहा है पाई बराबर सी बाई डी, यह तथ्य का अंतर विरोध करते हुए प्रतीत हो कि पाई एक अपरिमेय है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह सबसे पहले लिखा है पाई इक्वल टू सी बाई डी, और यह क्वेश्चन में कह रहा है कि यह अपरिमेय है। यह क्या है, अपरिमेय है, और यह बच्चों क्या है, परिमेय है। देख रहे हैं, वैसे विरोध हो गया, यह अपरिमेय है और यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बच्चों हम डिनोट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि माना r बराबर 3.01 02 003 डॉट। यह बच्चों अपरिमेय है। क्या यह अपरिमेय है, क्योंकि इसमें ना अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यह अनंत बार लिखा जाएगा, इसलिए अपरिमेय है। और इसको थोड़ा सा हम परिमेय में डिनोट करेंगे तो 3.01, यह क्या हो गया, यह अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम अंश और हर के फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है उससे हम यह कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या है, यह परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यदि हम परिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तभी परिमेय आता है। ठीक है, फिर अपरिमेय में हम परिमेय से भाग देंगे तभी क्या होगा, यह अपरिमेय आएगा बच्चों, परिमेय नहीं क्या आएगा, यह अपरिमेय आएगा। ये भी बच्चों अपरिमेय आएगा, और यह अपरिमेय में हम अपरिमेय से बच्चों भाग देते हैं तभी अपरिमेय है। ठीक है, तो यह अंश और हर पे डिपेंड करता है कि अंश में क्या है और बच्चों हर में क्या है। इस प्रकार बच्चों हम इसको लिख देते हैं पाई बराबर सी बाई डी, यह क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। बस बच्चों यही दर्शा देंगे और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार और देखिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।
ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक और रहा है कि संख्या रेखा पे 9.3 को बच्चों निरूपित करना है, यानी संख्या रेखा पे हमको दर्शाना है। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए बच्चों देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप लोग को पटरी और प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए आप लोग हमारे साथ ही बनाइए। तो ये देखिए एक और है 9.3। तो बच्चों हम सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, एक जो है हम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे, इसका नाम रख देंगे ए और इसका बच्चों नाम रख देंगे बी। यह बच्चों 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, इसके बाद इस बी के बाद जो है 1 सेंटीमीटर का एक और हम रेखा खींच देंगे, इसको हम कर देंगे सी। क्या कर देंगे, इसका नाम दे देंगे हम सी। ठीक है, सबसे पहले ए और बी जो है 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, उसके बाद बच्चों बी के बाद सी 1 सेंटीमीटर और हम बढ़ा दें। अब बच्चों ए और सी को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। तो देखिए हम करेंगे क्या, यह प्रकार में बच्चों जो है ना, यह ए और जो सी है ना, इससे आधे से अधिक हम दूरी लेंगे, यानी प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और हम गेस कर लेंगे कि आधा से अधिक कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आधा से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप बच्चों हम ऐसे करके ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर उसी दूरी को ना घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, फिर हम सी पर रखेंगे और एक चाप मारेंगे और फिर एक चाप करेंगे। तो जब ऐसे हम करेंगे, एक जो है बच्चों मेरा यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे ऐसे करके लगभग में, और एक बच्चों यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देंगे और यही रेखा क्या होगी, या बच्चों आप लोग का एकदम सीधा आएगा। यही रेखा जो है ना, इसको ए और सी को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फिर प्रकार में ए, इसका नाम हम ओ दे देते हैं। ठीक है, और फिर प्रकार में बच्चों हम ए और बी के, ए और ओ के बीच की दूरी रखेंगे, भरेंगे और फिर यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर के इसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर रख करके जैसे ही आप इसके और इस ए और ओ के बीच की दूरी भर के और यहाँ पे प्रकार को रख के जैसे ही आप ऐसे घुमाएंगे, तो यह बच्चों आपको ऐसे सी पर जाएगा काटते हुए। ठीक है, इस तरह कटेगा। फिर उसके बाद बच्चों देखिएगा, इसके बाद हम फिर बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो मन करे तो आप लोग पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बना लीजिए या चांदा की सहायता से बना लीजिए। ठीक है, अब चांदा की सहायता से क्या करेंगे, हम कोण बनाएंगे। तो मान लीजिए हम चांदा की सहायता से चांदा रखे और इसमें 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो एकदम बच्चों ऐसे सीधा जाएगा। ठीक, आप लोग का भी ऐसे ही बनेगा। अब 90 अंश का जैसे ही बच्चों कोण बना लिए, इसको बच्चों हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक, और इसको यहाँ तक ऐसे बढ़ा देते। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और फिर पटरी और प्रकार की सहायता से हम इसका नाम ए बी सी ओ, इसका नाम बच्चों डी कर दीजिए। ठीक है, अब फिर बी और डी के बीच की दूरी प्रकार में भरेंगे और फिर यहीं से बच्चों क्या करेंगे, एक ऐसे हम चाप मारेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रख के और इसके और इस बी और डी के बीच की दूरी भर के चाप में जैसे ही मारेंगे आप लोग, तो या यहाँ से रख के ऐसे आप चाप मारेंगे तो इस तरह लगभग काटेगा, इस तरह। ठीक है, इस तरह क्या करेगा, यह काटेगा। इसका नाम बच्चों ई कर देते हैं। ठीक है, या बी और बच्चों ई के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, या 9.3 हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, रूट में जो है 9.3 या बच्चों हो जाएगा। तो यह बच्चों इसको हम संख्या रेखा पे क्या कर दिए, दर्शा दिए। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा 2-3 बार ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, फिर आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 केवल कह रहा संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी बनाइए, बन गया। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, एक और रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है, आइए हम परिमेयीकरण कर देते हैं पहले का ही सबसे पहले।
परिमेयीकरण का मतलब यह होता है बच्चों ना कि जो हर में होता है ना उसी से अंश और हर में फिर पुनः गुणा कर देते हैं। जैसे देखिएगा यह है 1/7 लिख देंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो जैसे ही बच्चों हर का हम परिमेयीकरण करेंगे तो 1/7 और यह बच्चों हम क्या करेंगे, कणी में 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 से कणी में 7 में गुणा कराओगे तो कणी में 7 होगा, और यह कणी में 7 का कणी में 7 में बच्चों गुणा कराओगे तो कणी में 49, यानी हम बाहर करेंगे तो फिर 7। ये बच्चों हर का परिमेयीकरण हो गया। ये पहला था। यह दूसरा देख लीजिए। यह दूसरा यह है 1/कणी में 7 माइनस कणी में 6। ठीक है, हल में एक बार नोट कर लीजिए। 1/कणी में 7 माइनस कणी में 6 लिखेंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, जैसे ही बच्चों हर का परिमेयीकरण करोगे तो 1/कणी में 7 माइनस कणी में 6। अब बच्चों परिमेयीकरण में देखिएगा इसी से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, लेकिन यह जो माइनस है यह प्लस हो जाएगा, और यदि यहीं पे प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो यह कणी में 7 प्लस कणी में 6 अपान कणी में 7 प्लस कणी में 6। अब बच्चों अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। 1 से इसमें बच्चों हम गुणा कराएंगे तो कणी में 7 प्लस कणी में 6, और इसका बच्चों हम गुणा कराएंगे तो देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी वर्गांतर हो जाएगा। कणी में 7 का स्क्वायर माइनस कणी में 6। यह ऊपर बच्चों 7 प्लस 6 रहेगा ही रूट में, और यह बच्चों यह 7 का वर्ग करेंगे 49, बाहर निकालेंगे तो 7, 6 का वर्ग करेंगे 36, बाहर निकालेंगे 6, और यह बच्चों हो जाएगा 7 प्लस कणी में 6 बटा 1। यही बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो यह दूसरा रहा। यहाँ पे तीसरा देख लीजिए। तीसरा बच्चों 1/कणी में 5 प्लस कणी में 2 हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर बच्चों। ठीक है, तो परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1/कणी में 5 प्लस कणी में 2 गुणे बच्चों कणी में 5 माइनस कणी में 2 अपान कणी में 5 माइनस कणी में 2। क्योंकि यहाँ प्लस है तो बच्चों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो देखिएगा तो 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो कणी में 5 माइनस कणी में 2, और ये बच्चों वर्गांतर हो जाएगा। कणी में 5 का स्क्वायर माइनस कणी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा। कणी में 5 माइनस कणी में 2, और ये बच्चों 5 का हम वर्ग करेंगे तो 25, फिर बाहर करेंगे तो 5, और 2 का वर्ग बच्चों करेंगे तो 4, फिर 4 को बाहर करेंगे तो 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस कणी में 2 अपान 5 में से 2 हटाएंगे तो 3। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यह पहला था, यह दूसरा, और यह बच्चों तीसरा है। ठीक ना, और क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर लीजिए ताकि यह कंप्लीट हो जाए चैप्टर। इसको बच्चों मिटा रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले को मिटा रहे हैं। क्या हो जाएगा का यहीं पे, आइए देख लेते हैं। अगर यहीं पे हो जाता है तो यह है 1/कणी में 7 माइनस 2। हम बच्चों परिमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, कणी में 7 प्लस 2 अपान कणी में 7 प्लस 2। ठीक है, 1 से इसमें गुणा कराओगे तो कणी में 7 प्लस 2, और यह बच्चों वर्गांतर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग बच्चों क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, कणी में 7 का वर्ग क्या होगा, कणी में 7 का वर्ग बच्चों 49 होगा, फिर बाहर निकालेंगे तो 7, यानी में केवल यह बच्चों 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4, और यह आपका हो गया कणी में
7 प्लस 2 और 7 में से बच्चों हम 4 घटा देंगे। यह मेरा फाइनल आंसर। इसको देखिएगा या डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन हम कर दें। अब देखिएगा इसको कैसे हम बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोने में हम 5 का वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे किए तो हैं, देखिए यहाँ पे किए हैं। 7 का 7 में गुणा कराएंगे 49, फिर 49 को फिर बाहर निकालेंगे दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा जगह कम था इसलिए हम डायरेक्ट 2 ही लाइन में चालू कर दिए। तो ये रहा बच्चों प्रश्नावली 1.4 का ये 5 क्वेश्चन था, यह कंप्लीट हो गया। और फिर हम अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।